आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एसी फ्रिज की तरह अब गाड़ियों की टायरों की भी होगी रेटिंग, सरकार ला रही है नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, श्रमिकों के खाते में पहुंची है 573 करोड़ की धनराशि, सरकार ने लॉन्च की है संबल योजना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब सूखे और मुरझाए हुए और टूटे गेहूं को भी एमएसपी में बेच सकेंगे किसान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश के 74% प्रदेशों में संतोषजनक दायरे से बाहर निकल गई है महंगाई दर, कई राज्यों में स्थिति बहुत ही खराब। अप्रैल में भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 95 महीनों के सर्वोच्च स्तर पर रहा है। वहीं मई में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% थी। ये आरबीआई द्वारा तय महंगाई के संतोषजनक दायरे 2 से 6% से लगातार चौथे महीने ऊपर रही। हालांकि कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ये देश की कुल महंगाई दर से भी यहाँ पर तेजी से बढ़ी है। वहीं दादरा नगर व हवेली में 9 महीनों में ये यहाँ पर औसतन 8.3% से ऊपर रही है। यह भारत में किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक खुदरा महंगाई दर है। वहीं अधिकांश प्रदेशों में 6% से अधिक यहाँ पर महंगाई दर रही है। दरअसल सीबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में खुदरा महंगाई दर कुल 26 राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में 6% से ऊपर रही है। यह भारत के 35 राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 74% है। अप्रैल में 9.12% सर्वाधिक महंगाई दर पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। इसके बाद एमपी में 9.10% और तेलंगाना में 9% से थोड़ा ऊपर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने बैंक खाताधारकों को किया है अलर्ट, धोखेबाजों से रहे सावधान वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। रिजर्व बैंक ने आम लोगों को ठगों से सतर्क रहने की सलाह दी। दरअसल रिजर्व बैंक की ओर से चेतावनी में कहा गया है कि उसकी ओर से कभी भी यहाँ पर फोन कॉल या फिर ईमेल के जरिए ग्राहकों से संपर्क नहीं किया जाता है। साथ ही ग्राहकों से कभी भी यहाँ पर पैसा की मांग या फिर किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी या फिर यहाँ पर दूसरी किसी भी तरह की जानकारी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं मांगी जाती है। जालसाज का शिकार होने और भारी मात्रा में पैसों की ठगी के कई मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए चेतावनी यहाँ पर जारी की है। वहीं ठगों ने खुद को यहाँ पर रिजर्व बैंक का कर्मचारी बताकर हाल के दिनों में काफी लोगों से यहाँ पर जालसाजी की है और उनसे यहाँ पर जो पैसे हैं वो हड़पे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर आरबीआई ने चेतावनी जारी करके ग्राहकों को यहाँ पर बैंक खाताधारकों को इस फ्रॉड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है और लोगों को सावधान रहने की बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों का लोन लेना होगा और महंगा, बैंक ने महीने में दूसरी बार बढ़ाया है एमसीएलआर। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक बार फिर यहाँ पर एमसीएलआर में वृद्धि यहाँ पर कर दी है। नई दरें जो है 15 मई रविवार से लागू हो गई है और ये बैंक द्वारा एमसीएलआर में इस महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% वृद्धि यहाँ पर ये की गई है। वही एसबीआई का टर्न ओवरनाइट 1 माह और 3 माह का एमसीएलआर अब 6.75% से बढ़ाकर 6.85% यहाँ पर हो गया है। 6 माह का एमसीएलआर 7.15% है और 1 साल के लिए ये 7.20% है। बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई सफर भी होगा और महंगा, जेट फ्यूल की कीमत 5% तक बढ़ी, कीमतों में लगातार 10 बार हुई है बढ़ोतरी। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, दरअसल जेट फ्यूल या फिर एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत में एक बार फिर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी ने जेट फ्यूल की कीमतों में 5% प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 16 मई 2022 या सोमवार को जेट फ्यूल की कीमतों में 6,188 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही एटीएफ की कीमतों में लगातार ये 10वीं बढ़ोतरी है। नई दरें 31 मई 2022 को यहाँ पर 2022 तक ये लागू रहेगी। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। जो तेल की कीमतें वो फिलहाल इस तरह है। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब 18% तक टूटे हुए अनाज को बेच सकेंगे किसान, मूल्यों में नहीं की जाएगी कटौती। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को चंडीगढ़ सहित पंजाब हरियाणा में बिना किसी मूल्य कटौती के 18% तक सूखे या फिर मुरझाए हुए या फिर टूटे हुए अनाज को खरीदने की छूट यहाँ पर दे दी है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से गेहूं की जो बिक्री है उस पर किसानों की जो कठिनाई है वो कम होगी और संकट से बच सकेंगे। वहीं पंजाब और हरियाणा राज्य की सरकारों ने यहाँ पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखकर
रबी की जो फसल है 2022-23 के लिए उसके यहाँ पर गेहूं समान विनिर्देशों में छूट देने की मांग यहाँ पर की है। वर्तमान में सूखे या फिर मुरझाए हुए और यहाँ पर टूटे हुए अनाज की सीमा 6% जब इन राज्यों में यहाँ पर 20% तक छूट की मांग यहाँ पर की थी, अब 18% सरकार ने कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बायोलॉजिकल ई ने घटाई है कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक्स की कीमत, अब देने होंगे इतने पैसे। दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने सोमवार को कहा है कि उसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। इस कीमत में जीएसटी शामिल है। वही कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इसके चलते अंतिम यूजर्स को टैक्स और वैक्सीन लगाने के शुल्क सहित प्रति खुराक 400 रुपये का भुगतान यहाँ पर करना होगा। इससे पहले निजी टीकाकरण केंद्रों में टीके के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कुल यहाँ पर कीमत 990 रुपये डोज थी। इसमें अब ये कमी कर दी गई है। इस साल मार्च में जब देश में कोविड-19 के बचाव के लिए 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ था तो कोरोनावैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था और सारी यहाँ पर सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कीमत 145 रुपये तय यहाँ पर कर दी गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। तब एसी फ्रिज की तरफ गाड़ियों के टायरों की भी होगी रेटिंग, सरकार ला रही है नया नियम। अगर आप फिर बाइक या फिर कार चलाते हैं तो खबर है आपके लिए। दरअसल अब एसी फ्रिज की तरफ आपकी गाड़ी के टायर्स की रेटिंग भी होगी, यानी पावर रेटिंग के तर्ज पर ही टायर्स की रेटिंग अब सरकार जल्दी यहाँ पर गाड़ियों के टायर्स के लिए यहाँ पर स्टार रेटिंग लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पावर रेटिंग की तर्ज पर टायरों के लिए भी यहाँ पर स्टार रेटिंग लाएगी। वही 5 स्टार रेटिंग टायर्स में फ्यूल और एफिशिएंस का फायदा यहाँ पर मिलेगा, यानी एफिशिएंस का फायदा इसमें मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में टायर की क्वालिटी के लिए यहाँ पर BIS का जो नियम है वो लागू होता है। वही ARAI ने यहाँ पर टायर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ चर्चा की है। वही स्टार रेटिंग के बाद घटिया टायर्स को इम्पोर्ट पर पाबंदी की यहाँ पर योजना है। दरअसल गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग टायर लगाने पर फ्यूल एफिशिएंसी में 5-10% यहाँ पर फीसदी तक ये बढ़ सकती है, यानी 72 स्टार रेटिंग से 10% तेल की बचत यहाँ पर होगी। सरकार को लगता है कि इस कदम के जरिए घटिया टायर्स के इंपोर्ट पर रोक लगाई जा सकेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को मिलेगी राहत, अब नहीं बढ़ेंगे ब्रेड और बिस्किट के दाम, सरकार के इस फैसले का दिखेगा असर। पिछले दिनों खबर आई थी कि घरेलू बाजार में ब्रेड और बिस्किट, केक जैसे आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने वाला है। अब सरकार के फैसले से ये दबाव खत्म होने की उम्मीद जगी है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमत ऐतिहासिक रूप से बढ़ती जा रही थी और भारत जमकर निर्यात कर इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहा था। ऐसे में घरेलू बाजार में गेहूं की जबरदस्त खरीद बढ़ने से इसकी कीमतों में भी असामान्य रूप से उछाल आना शुरू हो गया था, जिसका सीधा असर आटे के साथ साथ गेहूं से बनने वाले अन्य उत्पादों जैसे कि बिस्किट है, केक है, ब्रेड है जैसी जो आम उपभोक्ता की वस्तु उस पर भी यहाँ पर पड़ता। लेकिन सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाकर इस संभावित महंगाई को लगभग यहाँ पर टाल दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब श्रमिकों के खाते में पहुंची है 573 करोड़ की धनराशि, सरकार ने लॉन्च की है संबल योजना। मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने 25,982 श्रमिक परिवारों और 1,036 कंस्ट्रक्शन वर्करों के खाते में करीब 573 करोड़ की जो धनराशि है वो भेजी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इन श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ 16 लाख आवंटन यहाँ पर किए हैं, जबकि 22 करोड़ 23 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए यहाँ पर दी गई है। यह रकम सोमवार को संबल योजना के तहत मजदूर परिवारों के खाते में यहाँ पर MP सरकार की ओर से भेजी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मानसून 2022 को लेकर बड़ी खबर देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा है मानसून, कई राज्यों में गिरा है पारा। देश के पूरे उत्तरी इलाकों में कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच एक राहत भरी खबर निकलकर सामने है। दरअसल जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है उसने सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने यह जानकारी यहाँ पर दी है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मानसून के आगमन को देश में 4 महीने लंबी चलने वाली मौसमी बारिश की शुरुआत का संकेत माना जाता है। वहीं सोमवार को हिमाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश हुई है, यहाँ तक कि असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा यहाँ पर हो गए हैं। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनमनी ने यहाँ पर कहा है कि सोमवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो गर्मी है उससे यहाँ पर कुछ इलाकों में राहत यहाँ पर मिल सकती है। 2-3 दिनों में ये राहत मिलेगी। वही जैनमनी ने यहाँ पर कहा है कि कल की गर्मी भीषण गर्मी थी, वह पीक खत्म हो गया है। आज हम राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली और MP में 3 से 4 डिग्री तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज यहाँ पर कर रहे हैं, यानी तापमान में यहाँ पर गिरावट हुई। वही सोमवार को दिल्ली के सरपंचगंज में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है।